हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास 4th। दिस इज योर यूनिट 4th सेकेंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एलिस इन वंडरलैंड। चिल्ड्रन, आपने ये स्टोरी ज़रूर सुनी होगी या फिर आपने स्टोरी बुक में ज़रूर पढ़ी होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर और समझते हैं कि स्टोरी में क्या है। ओके। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है, ठीक है। लाइंग अंडर अ ट्री यानी लेटी हुई होती है और उसकी जो सिस्टर है वो एक किताब पढ़ती है, स्टोरी बुक, और जिसको वो एलिस सुनती है कहानी को। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। तभी उसने क्या देखा, एक वाइट रैबिट को उसके पास से गुजरते हुए। He had pink eyes and was wearing a blue coat. उस रैबिट ने क्या पहना हुआ था? उसने पहना था ब्लू कोट। क्या आप इस पिक्चर में देख सकते हैं? He was wearing a blue coat और जो उसका चेहरा था कैसा था? वाइट, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद था। रैबिट तो वाइट होता है, तो उसकी आंखें बहुत ही पिंक थे और उसने पहनी थी ब्लू कोट। He took out a big watch from his waistcoat pocket and he was hurried away. तो उस रैबिट ने अपनी पॉकेट से एक घड़ी निकाली। यू कैन सी इन द पिक्चर, उसने एक घड़ी निकाली जो उसके वेस्ट कोट के पॉकेट में था और वो बहुत जल्दी में था। हरीड अवे यानी बहुत जल्दी में होना। He said, "Oh dear, I will be too late." उसने कहा, ओहो मुझे बहुत देर हो जाएगी। She thought there was something very different about this rabbit. जब एलिस ने, यू कैन सी दिस गर्ल, ये इसका नाम है एलिस, जब उस एलिस ने उस रैबिट को देखा ना तो उसको लगा कि ये रैबिट थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अलग है। इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्टकोट एंड इट कैरिड अ वॉच। क्यों उसको अजीब लगा? क्योंकि पहले तो वो जो रैबिट था वो बात कर सकता था, फिर उसने एक कोट पहनी थी और फिर उसके हाथ में एक घड़ी भी थी, जो कि नॉर्मल रैबिट ऐसा नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा। एलिस वॉन्डर्ड, फिर एलिस जो है वो सोचने लगी। वॉन्डर्ड यानी थोड़ा सा अचंभित होना, सोचना। अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्टकोट। तो उसने सोचा कि अरे एक रैबिट जो बात कर सकता है, जो वेस्टकोट भी पहनता हो। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। तो जब एलिस ने ऐसा रैबिट देखा जो बात भी करता हो, कोट पहनता हो, घड़ी भी हो, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा और इसीलिए वो बहुत ही क्यूरियस होने लगी। क्यूरियस यानी उससे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होने लगी कि ऐसा क्यों है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगी, उस रैबिट के पीछे पीछे जाने लगी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। जो रैबिट था वो भागने लगा और पीछे पीछे कौन आ रही थी? एलिस आ रही थी और एलिस ने उसको फॉलो किया और उसके पीछे पीछे भागने लगी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। फिर अचानक से जो रैबिट है ना, वो जो एक उसका जो घर है, जो एक छेद है, उस पे वो जा गिरा और क्योंकि एलिस उसे फॉलो कर रही थी तो उसने भी उस होल पे जंप कर दिया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। जैसे ही वो रैबिट होल के नीचे गिरा, जैसे कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, वो उस छेद के बहुत ही गहरा छेद था, उसके अंदर गिरा और वैसे ही एलिस क्योंकि वो उसको फॉलो कर रही थी, वो भी उस छेद में जाके गिर पड़ी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और क्योंकि वो गहरा था वो छेद, तो रैबिट बहुत नीचे जा गिरा और वैसे ही एलिस भी बहुत नीचे जा गिरी। Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." अब जब एलिस ऊपर से नीचे गिरी तो उसने अपने आप से एक सवाल पूछा कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ को जा रही हूँ? क्या शायद मैं पृथ्वी के जो सेंटर होता है ना, अर्थ के जो सेंटर होता है, उसमें शायद मैं जा गिरी हूँ। She wondered, "Will I slip through the earth to the other side?" फिर उसको ऐसा लगा कि क्या मैं इतना नीचे गिर गई हूँ, क्या मैं अब दूसरे साइड, पृथ्वी के क्या दूसरी साइड में मैं जा गिरूंगी? थम्प! Alice landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. और जैसे वो धड़ाम के नीचे गिरी तो वो किस पे जा गिरी?
वो गिरी पाइल्स ऑफ ड्राई लीव्स। व्हाट आर पाइल्स ऑफ ड्राई लीव्स? यानी पत्तों से भरे एक बहुत बड़ा गुच्छा था, उसके ऊपर वो जा गिरी। और जैसे ही वो गिरी उसने यहाँ वहां देखा और उसने क्या देखा? दोबारा से वही रैबिट को उसने अपनी आंखों के सामने देखा। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, ओ माय ईयर्स एंड विस्कर, हाउ लेट इट्स गेटिंग। जैसे वो गिरी तो उसने एक आवाज सुनी। क्या सुनी? ओ माय ईयर्स एंड विस्कर, हाउ लेट इट्स गेटिंग। और उसने सुना कि रैबिट ने फिर से दोबारा कहा कि ओ भाई मेरे कान, कितनी देर लग चुकी है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। फिर एलिस ने जब वो वहां से गिरी तो उसने जब अपने आप को संभाला, वो खड़ी हुई तो उसने क्या देखा कि एक वहां पर छोटा सा डोर है, दरवाजा है। फ्रॉम 15 इंच हाइट, बहुत ही कम उसकी हाइट है, लगभग 15 इंच। ठीक है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उसके लिए काफी छोटा था, क्योंकि वो लड़की तो बड़ी थी, एलिस बड़ी थी, और वो दरवाजा था सिर्फ 15 इंच का। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। फिर उसने देखा कि उस डोर के बिल्कुल बाजू में एक शीशे का टेबल है, जिसके ऊपर रखा है एक गोल्डन की, यानी चाबी उस दरवाजे को खोलने के लिए। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. फिर उसने क्या किया? उस चाबी को उठाया और उस दरवाजे के लॉक को उसने चाबी लगाने की कोशिश की। और खुशी की बात यह है कि जब उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की उस चाबी से, दरवाजा खुल गया। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. और जैसे ही उसने दरवाजे को खोला तो दरवाजे के उस तरफ क्या था? एक बहुत ही प्यारा, अनोखा, सुंदर सा एक गार्डन था, एक बगीचा था, जहां पर रंग बिरंगी कलर्स के फ्लावर्स लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर वो गार्डन था। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमॉन्ग दोज बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। और जैसे उसने देखा, उसको अपने आप पे यकीन नहीं हुआ, उसको लगा शायद मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ, क्योंकि वहां पर रंग बिरंगे फ्लावर्स लगे हुए थे और वहां पर पानी का एक फाउंटेन भी था। आप देख सकते हैं ना, फाउंटेन जहां से बहुत सारे पानी गिरते हैं, झड़ते हैं, उसको कहते हैं फाउंटेन। तो उसको अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन बावजूद उसके कि वो वहां पर जाना चाह रही थी, फिर भी वो जा नहीं पा रही थी। उसका जो सर था वो उस दरवाजे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही छोटा दरवाजा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। और जब वो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो डोर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो उसने अपने आप से कहा कि काश मैं इतनी छोटी हो जाती कि मैं इस दरवाजे से आसानी से निकल पाती। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था आपका एक चैप्टर जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड यानी ख्वाबों की दुनिया। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसमें आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे, जैसे स्कैम्पर, हरिड, पॉप्ड, डिसअपीयर्ड एंड विस्कर। तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज गिव अ लाइक। ऐसे ही वीडियोस को फॉलो करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।